हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लाइब्रेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। और उसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। A student has 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. n month का मतलब क्या होता है बताता हूँ, बताओ। सब्र रखो, थोड़ा रुको, सब बताऊंगा लाइन लाइन क्लियर करके। मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा, इसमें बोला क्या है कि एक बच्ची है जिसके पास जो है वो 500 रुपये, ठीक है, बैंक बैलेंस है उसका। अब उसको जो है ना हर महीने पॉकेट मनी मिलती है। समझ में आया? कितनी? 150 रुपये, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ। ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। अब बोला गया है कि अपने को बताना है एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ से बताना है, ठीक है, ये हो गया। और बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या इक्वेशन बनेगी nth टर्म के लिए। देखो अभी तुम्हें तो समझ में नहीं आया होगा, अब मैं लिखना शुरू करता हूं तब तुम्हें सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं लिखता हूं ये हूं कि उस बच्ची के पास जो है वो पैसे कितने थे, ठीक है। तो यहां पे लिख लो इनिशियल बैंक, ठीक है, बैलेंस कितना था उस बच्ची के पास। उस बच्ची के पास था 500 रुपये, ठीक है। पॉकेट मनी कितनी थी? पॉकेट मनी, पॉकेट मनी जो है वो आजकल के हिसाब से बहुत थोड़ी सी दे रखी है, 150 रुपये है ना। 150 रुपये में क्या होगा? हाँ ये है कि अगर 2010 की बात होती तो चलो 150 थोड़ा काफ़ी भी रहता। चलो खैर दे रखा है तो 150 रुपये पॉकेट मनी है इसकी, ठीक है, उस बच्ची की। अब अकॉर्डिंग टू एक तरीके से नहीं, क्या है, लीनियर पैटर्न का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लीनियर पैटर्न हो गया, 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ये दोनों जो है ना आपस में जो है ना थोड़ा सा मेल खाता है, लेकिन अभी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता नहीं सकता हूँ। तो लीनियर पैटर्न में ये क्वेश्चन है, तो देखो फिर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें जो फर्स्ट मंथ का होगा ना, ठीक है, फर्स्ट मंथ का कितना निकलेगा, कितना है उस बच्ची के पास फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में है उसके पास 500 रुपये, ठीक है। सेकेंड मंथ में कितना होगा? सेकेंड मंथ में हो जाएगा 500 रुपये प्लस 150 रुपये। हो रहा है या नहीं हो रहा है? 150 रुपये हो रहा है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मतलब प्लस नहीं कर सकता हूँ 150 से। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया है यहाँ पे कि सेकेंड मंथ से मुझे बताना है। सेकेंड मंथ से वर्ड लिखा हुआ ऑनवर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड मंथ होगा मेरा, थर्ड मंथ कैसे होगा? थर्ड मंथ का अगर मैं पैसा बताऊंगा तो 500 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 150 है ये, मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 150 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो 300 हो जाएगा ये, है ना, 150 बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 650 हुआ टोटल।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 पड़ जाएगा, तो ये 150 है। तो एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, यहाँ पे 1 कर लो, आ जाएगा समझ में, क्योंकि 150 ही रहेगा अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ 150 से, 300 हो रहा है। फोर्थ मंथ का देखो, फोर्थ मंथ का कितना हो जाएगा 500 तो होगा ही होगा, यहाँ पे 3 इंटू 150 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 500, ठीक है, ये हो जाएगा 650, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा 950। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ nth मंथ के बारे में, nth टर्म जो है, ठीक है, या n मंथ जो है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो एक चीज़ गौर करो, मान लो जैसे मैं 3rd मंथ का निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3rd मंथ का तो निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये क्या आ रही है 2 आ रही है। जैसे 4th मंथ का है यहाँ पे, तो ये चीज़ कितनी आ रही है 3 आ रही है। यहाँ पे 2nd मंथ का है, तो यहाँ पे कितनी चीज़ आ रही है, ये जो है वो 1 आ रही है। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 500 पॉजिटिव n-1, समझ में आया, n-1, और ये क्या है, ये जो है वो आपका पॉकेट मनी हो गया। ये कॉमन डिफरेंस की तरह भी काम कर रहा है यहाँ पर। n का मतलब क्या होता है, ये जैसे फर्स्ट मंथ हो गया, 2nd मंथ हो गया, 3rd मंथ हो गया, 4th मंथ हो गया, ये सब क्या है, टर्म ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे n टर्म निकाल रहा है, तो देखो यहाँ पे 3 है, निकाल रहा हूँ 4th मंथ का, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि n-1 हो गया। तो अमाउंट जो आएगा मेरा, अमाउंट इन nth मंथ, यानी कि n मंथ में तुम कितने भी क्या कहते हैं मंथ का, चाहे 20 मंथ का ले लो या 30 मंथ का ले लो, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, 500 कर देना, ठीक है, और n-1 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 150 जो है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सॉल्व कर दोगे इसको, तो 150 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -150 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन जो निकालनी थी मेरे को वो यही आ गई है, समझ में आया। अब आपको nth टर्म का क्या, अगर 1000 टर्म का भी पूछेगा ना, तो आप यहाँ पे क्या करना, 500 यहाँ पे 1000 की वैल्यू लिख देना, 1000 को माइनस कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो सब चीज़ें जो है वो निकल जाएंगी। लेकिन खैर क्वेश्चन में यहीं तक बोल रखा था n टर्म के लिए, तो इससे बताना आप ज़्यादा, ठीक है, क्या फ़ायदा है, इतना जितनी ज़रूरत है उतना काम करो ज़िंदगी में, ठीक है। तो यही निकालना था, तो ये जो है मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन वाला करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।